हेलो टू यू ऑल, कैसे आप सभी? आई नो अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है क्वेश्चन पूछने का कि कैसे है आप लोग, बिकॉज नीट का रिजल्ट अभी अभी अनाउंस हुआ है। कुछ लोगों के घर में तो बड़े एकदम मस्त मिठाइयाँ मिठाइयाँ बढ़ रही होंगी क्योंकि उनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। एंड कुछ लोगों के घर में थोड़ी सी उदासी छाई होगी क्योंकि उनके नंबर अच्छे नहीं आए। लेकिन मेहनत तो हम सभी करते हैं, जी जान लगा के मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है कि उस हिसाब से हमारे नंबर बन नहीं पाते। हम बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर घूमना बंद कर देते हैं, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं एक छोटे से कमरे में। और फिर जो ड्रॉपर होते हैं वो वही सब्जेक्ट लाइक मी वही सब्जेक्ट बार बार पढ़ पढ़ के थोड़ी सी बोरियत भी हो जाती है यार, कि फिर से वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर से वही एनसीईआरटी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे मेरे घर में क्या सीन है, तो सब कुछ सही है बिकॉज़ मेरा तो पहले से ही डिसाइडेड था अब्रॉड का। बट स्टिल एक छोटे से एक्सपेक्टेशन होती है ना कि क्या पता हो जाए वाला, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हर्टफुल होता है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। लाइक मेरा तो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ डन हो रखा है, इसलिए इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही ना, पूरा जब साल देते हैं हम तो ऐसा लगता है यार कि काश हो गया होता। बाकी एवरीथिंग इज फाइन। एंड लेट्स टॉक अबाउट दोज स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं ये सोच कर कि यार रिजल्ट नहीं आया। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है उन्हें। कुछ कुछ ने तो अभी पेरेंट्स से अपने भी नहीं बताया कि हाँ इतने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि बताएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा रिएक्शन होगा इनका। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो गलत कदम भी उठा लेते हैं यार। सी आई नो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ये हमारी लाइफ में का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है, लेकिन गलत कदम उठाने से क्या हो जाएगा? आप इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। अ, देखो कई बार पेरेंट्स भी नहीं समझते चीज़ों को, वो डाँटते भी हैं, लेकिन उनकी भी तो उम्मीद होती है ना कहीं न कहीं। उनसे भी पूछता है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? तुम बोलते हैं मेडिकल की प्रिपरेशन। तो वो भी चाहते हैं खुश होकर कहना कि मेरे बेटे का मेडिकल क्लियर हो गया, नीट क्लियर हो गया, नाउ वो एमबीबीएस कर रहा है या मेरी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन हर एक पेरेंट पे होती है। एंड थोड़ा बहुत वो डाँटते भी, लेकिन समझाने से वो समझेंगे भी। जब आप चीज़ें समझाओगे ना, तो हर एक तरीके से वो समझेंगे भी कि हाँ, क्या है, कैसा है। बिकॉज़ आपके गलत कदम लेने से या अच्छा है यार थोड़ी बहुत डाँट खा लो, थोड़ा बहुत सुन लो, पर मुझे समझा दो। आप चले जाओगे, आपकी लाइफ़ के पीठ पीछे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नोबडी नोज़। अभी रिज़ल्ट आया है, अभी रिज़ल्ट आने के देखना, लाइक आराम से अभी 1 वीक के अंदर-अंदर बहुत सारी न्यूज़ आएँगी। इसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया, उसने वहाँ सुसाइड कर लिया। लोगों ने मज़ाक बना लिया एक्चुअली, यार लोग बड़ा मज़ाक कि देख पेपर नहीं निकला, लटक गया या गया था कोटा आया लोटे में। तो ये सारी चीज़ें ना, लाइक सीरियसली उस फैमिली से पूछो जिन पे गुज़र रही है वो, जो बेचारे परेशान हो रखे हैं अपने बेटे के चक्कर में, तो प्लीज़ ऐसा कोई कदम मत उठाना। अब बात आती है कि सॉल्यूशन पर कि करना क्या चाहिए। यार ठीक सी अकॉर्डिंग टू मी, अब जैसे मैंने इतने जॉब लिए बट रिजल्ट वॉज नॉट फ्रूटफुल। इतनी अच्छी पढ़ाई भी करी लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं निकला। कई बार ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं कि 6 किताबें पढ़नी है, 2 बायो, 2 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स, 11th-12th, लेकिन और 1 साल का टाइम है। बट वो जो 1 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है ना, उसमें एंग्जाइटी भी आती है, डिप्रेशन भी होता है, डीमोटिवेटेड भी फील करते हो। वही सिलेबस पढ़ के बोरियत भी होती है, सब कुछ छोड़ने का मन भी करता है। रिश्तेदार के दाने, वो उनको अलग ही चुन मची रहती है। आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट एक्चुअली दिस इज़ द रियलिटी। उनको नहीं पता होता उनके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन उनको ये पता होता है कि हाँ, उनके बेटे की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी बेटी क्या कर रही है। तो ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर पेपर में भी पता है क्या, 1 मिनट के लिए हमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है। उस टाइम हमें जो चीज़ें सही लग रही होती है यार, घर आके वो चेक करते हैं वो गलत हो जाती है। ऐसा लगता है यार अभी तो ये सही था, गलत कैसे हो गया? मैं तो ये टिक करके आया था, मुझे तो ये सही लग रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है माइंड में, ऊपर से एंग्ज़ायटी, फ़ियर, फ़ियर ऑफ फेलिंग, फ़ियर ऑफ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। इसलिए रिज़ल्ट का ऊपर-नीचे होना बन जाता है। ऐसा कोई वो नहीं है। अब जैसे कि
जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा है उनका बहुत अच्छा, उनके अलावा तो उनका तो सोना चांदी हो रखा है। और जिनके थोड़े बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं लेकिन उन्हें बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस अगर गवर्नमेंट कॉलेज से मिल रहा है, यू कैन ऑप्ट फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट, यू कैन थिंक ऑफ इट। लेकिन अगर आप बात करो कि हम बीएमएस, क्योंकि इंडिया से एमबीबीएस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इट कॉस्ट यू अराउंड 1 CR, 9 to 72 लाख, इवन 1 CR, ठीक है, इतने के आसपास पड़ेगा। और बीडीएस, बीएमएस, ये सभी कोर्सेज प्राइवेट करने से इतना वर्थ इट नहीं है, बिकॉज आपका पैसा बहुत सारा चला जाएगा, लेकिन जब आप उसकी वर्थ देखोगे ना तो दैट इज वर्थलेस, लाइक उसका कुछ भी मतलब नहीं निकलता। आपको ऐसा लगेगा जो मैंने पैसा मेरे घर वालों का ना पूरा पूरा वेस्ट गया है, बिल्कुल भी कुछ भी सही नहीं निकल के आया। लाइक कुछ डिग्री का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इतना ज़्यादा वर्क नहीं है, बिकॉज हमारे पास ना नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाना, सिर्फ कमाना भी है, लाइफ भी चलानी है, तो ये सारी चीज़ें भी तो हमें देखनी होती है ना। और अगर आप दूसरे ड्रॉप का सोच रहे हो बाई चांस, देखो यार, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते उनके पास सच बताओ तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करने में, मतलब गवर्नमेंट का वेट करने में, उनके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज है, आई वुड सजेस्ट टू यूज देम, बिकॉज आपके पास बेटा सिर्फ नीट नहीं है, लाइफ टाइम अभी नीट इज जस्ट वन स्टेप। आई एम यूजिंग वर्ड बेटा, एक्चुअली अभी ट्यूशन पढ़ाई ना तो वही ज़्यादा रहता है जबान पे। तो हमारे पास अभी पूरा पूरा ना सिर्फ नीट एक स्टेप है, ठीक है, एक बार नीट क्रॉस कर लिया, इसके बाद 6 साल की एमबीबीएस, 5.5 नियरली 6 ही मान लो, 1 साल का पीजी का ड्रॉप, अगर नहीं क्लियर होता वंस अटेम्प्ट पे तो, और फिर 2 ढाई साल की पीजी, उसके बाद आप कहीं जाके प्रॉपर डॉक्टर कहलाएंगे। और उसमें भी अगर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करनी है, एमसीएच करना है, तो उसके लिए अलग से टाइम दो। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करना है कि अगर हमने ड्रॉप लेकर ही अपनी एज 22, 23, 21 कर रखी है, तो हम बाकी की सारी चीज़ें कब करेंगे? बिकॉज सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनना, करियर भी शुरू करना है, सारी चीज़ें भी देखनी है। इवन मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बना रखी है कि वाई अब्रॉड इज़ बेटर देन इंडिया एमबीबीएस, इंडिया प्राइवेट एमबीबीएस, विच कंट्री इज़ बेस्ट, विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट। ये सारी चीज़ें मैं वीडियोस के ना, विच यूनिवर्सिटी आई चूज़, इन सभी के लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो यू पीपल कैन चेक इट आउट, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। और जो भी डिसीज़न होगा, आई वुड से प्लीज़ सोच समझ कर लेना, जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न लेने का कोई सेंस नहीं बनता। एंड येस, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, बिकॉज आपके पास पूरी लाइफ है, आपके मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें हैं कि हम कब कहेंगे कि हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, हमारी बेटी डॉक्टर बन गई। तो ये सारे पॉइंट्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं यार, सब कुछ देखना पड़ता है। इट्स जस्ट नॉट लाइक कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो लटक गए। एंड आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग बिकॉज मैंने जितनी रिसर्च करी है, जिस हिसाब से मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी है, आई उस रिसर्च के बेस पर, उन सारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मैं ये सारी चीज़ें कह रही हूँ कि ऐसा रियलिटी में होता है। अगर आपका विश्वास नहीं होता तो आप चेक कर लेना, जितने भी न्यूज़ आएंगे वो सब इन्हीं चीज़ से रिलेटेड आएंगे कि उसके बच्चे का इतना नंबर नहीं आया, वो कुछ उसने पेपर चेक करने से पहले ही, रिजल्ट देखने से पहले उसने सुसाइड कर लिया, या रिजल्ट के बाद सुसाइड कर लिया, या घर वालों को बताया नहीं, घर वाले, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है यार। एंड जल्दबाजी में डिसीजंस होते हैं ना, वो हमेशा गलत ही जाते हैं। तो प्लीज़ जो भी सोचना, सोच समझ कर डिसीज़न लेना, सारी चीज़ें जो भी है, सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए कोई भी डिसीज़न लेना। बाकी या ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड की भी के बारे में भी सोच रहे, देन प्लीज़ गो फॉर द बेस्ट कंसल्टेंसी नियर बाय यू। सारी चीज़ें जांच पड़ताल करने के बाद, सारी चीज़ें सर्च करने के बाद ही किसी पे ट्रस्ट करना। एंड बस यही सारी चीज़ें थी। एंड प्लीज़ अच्छे से मोटिवेटेड रहकर, पॉजिटिव रहकर डिसीजन लेना, प्रॉज एंड कॉन्स जानने के बाद डिसीजन लेना। ड्रॉप ले रहे हो तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी ध्यान दे जान लेना। प्राइवेट से कर रहे हो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी जान लेना। अब्रॉड से कर रहे हो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी परख रखने के बाद ही
किसी कोई एक प्रॉपर डिसीजन पर आना, एक प्रॉपर निर्णय लेना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज विश मी टू ऑल द वेरी बेस्ट बिकॉज मैंने साइट ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन, होपिंग फॉर द बेस्ट। भाई ना, जब अच्छे से करते हैं तो हर कोई हेल्प करता है, इवन भगवान भी। तो एंड आई डू बिलीव अ लॉट इन गॉड कि कहीं ना कहीं से वो हेल्प करेंगे, प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। बाकी देखते हैं भगवान को क्या मंजूर है, क्या होता है। आई विल बी शेयरिंग ऑल द थिंग्स इन वीडियो। एंड आज का वीडियो बनाने का मोटिव भी यही था यार, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। आई विल से टफ बहुत होता है, क्योंकि मैंने भी ना ये फेज़ देखा है। अगर आज मैं नीट के गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने के बाद भी अगर मैं एक अच्छी वीडियो बना रही हूँ पॉजिटिव होकर, इट मीन्स मैं भी उस फेज से गुजर चुकी हूँ। मैंने भी उस फेज को जाना है, देखा है कि कैसा लगता है जो आपका नीट नहीं क्लियर होता, नंबर नहीं आते, आपने बेशक दिन रात पढ़ाई करी हो, दिन रात जम के, लेकिन सामने वाला बंदा कहता है कि पेपर नहीं क्लियर हुआ ना, दैट्स ऑल। तो दिस हर्ट्स कि कोई आपके इंटेलिजेंस नहीं देखता, सब रिजल्ट पे वेट करते हैं, रिजल्ट का काम, रिजल्ट को देखते हैं। एंड जब आप डॉक्टर बन जाओ, मैं एंड इतना क्यों यूज़ कर रही हूँ पता नहीं, जब हम डॉक्टर बन जाएंगे ना, कोई भी नहीं पूछने वाला कितने अटेम्प्ट्स में दिए, कहाँ से किया। सब आपका काम देखेंगे कि आप काम कितना अच्छा कर रहे हो, आप पेशेंट को ट्रीट कैसे कर रहे हो, पेशेंट से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, पेशेंट की भी सुन रहे हो नहीं। क्योंकि आज हम बोलते हैं ना अगर कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा हो उसके पास जाओ, तो उस डॉक्टर ने उतना अर्न किया है, वो रिस्पेक्ट अर्न करी है, तभी आज हम बोलते हैं। एंड जब हम ऐसे डॉक्टर बनेंगे ना, तो कोई नहीं पूछने वाला कहाँ से किया, कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया, कितना लगा क्या, बस ये सर डॉक्टर डॉक्टर इलाज अच्छा करना। और अभी वो चल भी रहा है ना ट्रेंड कि कोर्स ऐसा करो, या है ना, तो मैं आई विल से फॉर मेडिकल फील्ड फॉर मी कि कोर्स ऐसा करो कि 4 लोग भगवान का दर्जा दें, ठीक है, दैट्स ऑल। I think this is a lot to motivate you. So please think wisely, stay positive, and do not forget to hit the subscribe button because that will motivate me. And also please share this video to all your need aspirants friends जिनका भी रिजल्ट आया है, जो थोड़े से परेशान है, थोड़े से उदास है, मे बी उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सके हमसे, मे बी उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। चलो बाय, टेक केयर, stay positive. At the end, just stay positive, think wisely, अच्छे से सोच समझ कर डिसीजन लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।